जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की मेरी वीडियो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से होने जा रही है। जैसा कि आप बहुत सी न्यूज़ सुन रहे होंगे, टैक्सेस के हवाले से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें आप अपने प्लॉट को जो है सेलर फ्री कर सकते हैं। इस न्यूज़ के बाद से जो है मार्केट में हमें बहुत बेहतरी देखने को मिली है और इस टाइम कुछ प्लॉट इस तरह के हैं जिनकी जो प्राइसेस है वो इंस्टेंटली जो है उनमें 10-10, 15-15 लाख रुपए जो है ऐड हो चुका हुआ है और डिमांड जो है लोगों ने अपने प्लॉट्स की बढ़ा दी है। आज की वीडियो में जो लोग प्लॉट होल्डर हैं, जिनके 9 प्रिज्म में प्लॉट हैं, उन्हें भी मैं थोड़ा सा वार्न करना चाह रहा हूँ कि अब जो है बहुत से डीएचए में कुछ इस तरह के डीलर हैं जो कि एक्टिव हो जाएंगे, जो कि बयाना कर लेते हैं। बाद में उनके पास क्लाइंट तो होता नहीं, वो बयाना करके जो है प्लॉट को बाउंड करके क्लाइंट से लेके जो है बाद में मार्केट में बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर तो प्लॉट बिक जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर प्लॉट में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, पेमेंट नहीं होती टाइमली, जिसकी वजह से सेलर जो है वो स्ट्रगल करता है और सम टाइम डिस्प्यूट में, और आप कह सकते हैं आर्बिट्रेशन कमेटी है और लिटिगेशन की तरफ भी जो है प्लॉट चले जाते हैं। जब भी मार्केट तेज़ होती है इस तरह की जो है बहुत सी जो मार्केट में कॉम्प्लिकेशन है, क्लाइंट को जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है प्रॉब्लम होती है, जो सेलर हैं स्पेशली। तो आज की मेरी वीडियो डिटेल होने वाली है 9 प्रिज्म के हवाले से। टेक्स्ट में जो कमी हुई है उसके हवाले से भी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम मार्केट की कंडीशन की बात करें तो 9 प्रिज्म की जो मार्केट है वो थ्रू आउट स्टेबल है, खरीदो फरोख्त हो रही है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि 9 प्रिज्म जो है, अब बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी प्राइसेस टूटेंगी या वेट कर रहे हैं एक सर्टन प्राइस ब्रैकेट में आने का, प्लॉट की कीमतें टूटने का। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि अब जो है प्रिज्म की प्राइसेस बहुत मुश्किल है कि प्रिज्म की कीमतें टूटें, क्योंकि प्रिज्म जो है ऑलमोस्ट सारा डीएचए ने जो है उसका पोजीशन अनाउंस कर दिया हुआ है और विद टाइम डीएचए जो है अपनी वेबसाइट पे लिस्ट जो है हर महीने या जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आप डीएचए की वेबसाइट्स पे जो है इसकी अपडेट्स देख सकते हैं। पोजीशन के हवाले से पोजीशन आता जाएगा प्लॉट्स को। अब जब सारा पोजीशन डीएचए ने अनाउंस कर दिया है एक तरह का, उसके बाद जो है हम नहीं समझते कि प्लॉट की कीमतें टूटेंगी। हमेशा नॉन पोजीशन सेक्टर में ही प्लॉट की कीमतें टूटती हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे जैसे जैसे पोजीशन आता जाएगा प्लॉट की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही फेज 7 में हुआ था, अब सेम पैटर्न जो है 9 प्रिज्म में चल रहा है। फेज 7 में भी बहुत से लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस की थी। वाई ब्लॉक वाली जो पट्टियाँ पहली 300 की नंबरिंग जो है, वहाँ लोगों ने बहुत बहुत सस्ते प्लॉट मिस किए थे, इसी वजह से कि वो सोच रहे थे कि रेट नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट को फॉलो करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि फेज 7 में रेट मार्केट का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फेज 7 के रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ ही रहे हैं। इसी तरह जो है प्रिज्म में भी होगा, प्रिज्म में भी ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे लेकिन विद टाइम। अब मार्केट की कंडीशन इस तरह है कि मार्केट में जब से ये टैक्सेस की न्यूज़ आई है मार्केट में थोड़ी सी हलचल मच चुकी हुई है। बहुत से जो है प्लॉट की कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं, लोगों ने प्लॉट की कीमतें बढ़ा दी हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सेलर फ्री करना इन्वेस्टर को जो है बहुत बड़ा है जिसमें मिला है, और लोग जो है अब पेमेंट करके प्लॉट को अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे साल 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए रख कर जो है वो अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। और अभी वही हो रहा है, बहुत से लोगों ने जो प्लॉट सेलिंग पे थे, जो थोड़े रीज़नेबल थे और जो लोकेशन वाइज बेहतर थे, वो प्लॉट इस टाइम मोस्टली प्लॉट जो है वो इस टाइम कट चुके हुए हैं। डीलरों की ज़ुबान में जो है वो प्लॉट इस टाइम कट चुके हैं, अब वो मार्केट में रीसेल हो रहे हैं। और बहुत से डीलर इस तरह के जिनके पास बैक एंड पे पेमेंट नहीं है, उनके पास 30-35 लाख रुपए बयाना करने तक के पैसे होते हैं लेकिन वो फुल पेमेंट नहीं कर सकते। उसमें क्लाइंट ये है कि वो क्लाइंटों को 2-3 लाख रुपए ऊपर ऑफर देते हैं। क्लाइंट जो है वो अपना 2.5-3 करोड़ को नहीं देखता, वो 2 लाख 3 लाख को देखता है और उसमें जो है वो एक चंगुल में फंस जाता है। फिर वो 50-50 चांस होता है, अगर तो बिक जाए तो ठीक है, अगर नहीं बिकता तो वो डीलर कहते हैं वो पार्टी को ये हो गया, उनका वो खुदा ना करता कोई मसला हो गया, उनकी पेमेंट शॉर्ट होगी, आप हमें और टाइम दे दें। अगर तो आप मान जाते हैं और टाइम देने पे तो वो फिर कोशिश करते हैं बिक जाए तो बिक जाए, अदरवाइज वो फिर कहते हैं हमारे पैसे हमें वापस कर दें। वो क्लाइंट जो है उनकी पेमेंट नहीं रेडी हो रही, पैसे आप वापस कर दें। मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो फिर कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अड़ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई अब आप जो है कंटिन्यू करें या हम आपका बयाना फॉरफिट करेंगे। अगर आप फॉरफिट की तरफ जाते हैं, बयाना उनके मारने की कोशिश करते हैं, वो आपके प्लॉट पे लगा देते हैं स्टे और कॉशन, जिसकी वजह से फिर आप जो है एक अल्टीमेटली जो है सेलर को फिर वो पैसे वापस करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज उसका प्लॉट जो है वो स्टक हो जाता है।
ये जो है करंट सिचुएशन है, मार्केट बेहतर है, अच्छा खासा क्लाइंट जो है इस टाइम एक्टिव है 9 प्रिज्म में। और मैं देख रहा हूँ कि संडे वाले दिन मेरा चक्कर लगा है 9 प्रिज्म में, तकरीबन 50-60 गाड़ियाँ जो है 9 प्रिज्म में आप कह लेंगे फिर रही थी। और क्लाइंट्स जो है ऑन ग्राउंड प्लॉट विजिट कर रहे थे मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के साथ। मैं भी प्लॉट उधर विजिट करवाने गया था और मैं देख रहा था हर ब्लॉक में आप कह लें कि कोई ना कोई गाड़ी फिर रही थी। अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें और जो लोग घर बनाना चाहते हैं, अगर तो आपका 3 से 4 साल का घर बनाने का प्लान है तो 9 प्रिज्म इस टाइम बेस्ट है। अंडर वैल्यू है लोकेशन वाइज, अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपको आइडिया होगा लोकेशन वाइज ही सबसे सस्ता डीएचए का फेज़ है और लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। इसी लोकेशन पे आगे 2-3 सोसाइटी हैं, वहाँ इसे डबल रेट है और बहुत अंडर वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट के लिए, घर बनाने के लिए 3 से 4 साल का अगर आपका प्लान है तो ये बेस्ट फेज़ होने वाला है। 3 से 4 साल में आपके प्लॉट की कीमत में भी अच्छे खासे पैसे ऐड हो गए होंगे और आप घर बनाने की भी पोजीशन में आ सकते हैं। तो आप मल्टीपर्पज़ जो है इस टाइम आप कह लेंगे क्लाइंट मार्केट में फिर रहा है। अगर हम प्लॉट की प्राइसेस की तरफ आएँ तो 5 मरला प्लॉट जो है इस टाइम मिनिमम आपको 50 लाख रुपए का मिलेगा और मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक डिमांड चली गई है। और ये डिमांड ऐसी अगर मार्केट रही तो 6 महीने में तमाम प्लॉट्स में 5 मरला में 5 से 10 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। 10 मरला प्लॉट का रेट 1 करोड़ 10 लाख रुपए से पौने 2 करोड़ रुपए तक इस टाइम चल रहा है। क्यू ब्लॉक में 185 तक डिमांड चली जाती है और इन प्लॉट्स में भी आप 1 से 2 मिलियन ऐड होता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट की कंडीशन जिस तरह ये 2-3 दिन से चल रही है, चलती रही, तो ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। 1 कनाल का प्लॉट इस टाइम जो ऑन ग्राउंड क्लियर प्लॉट है वो 175 से शुरू हो रहा है और 325 तक प्लॉट की डिमांड चली जाती है। इसमें आप तमाम कैटेगरीज को शामिल कर सकते हैं और ये तमाम प्लॉट्स में आप देखेंगे 6 महीने का टाइम पीरियड अगर ऐसी मार्केट चलती रही तो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें प्राइसेस के हवाले से देखने को मिलेगा। और आप इस टाइम जो मार्केट की कंडीशन है उसमें थोड़ा सा आप रीटच करें, इन्वेंट्री को दोबारा मंगाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्लॉट की कीमतें बेहतर हुई हुई हैं। लेकिन तमाम प्लॉट्स की नहीं हुई हुई, कुछ जो अच्छे प्लॉट्स हैं पोजेशन जी, एफ, क्यू और आप ए ब्लॉक में भी देखेंगे, एच ब्लॉक में भी देखेंगे, प्लॉट की कीमतें आपको बेहतर ही नज़र आएंगी अगर आप 2-3 महीने से मार्केट से इन टच हैं तो व्यूवर्स ये जो है इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है। सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट इसमें 4 मरला कमर्शियल है। फाइल, अगर आप फाइल की तरफ जाते हैं तो उसका रेट इस टाइम 2 करोड़ रुपए के अंदर है और ये बहुत जल्द जो है आप देखेंगे कि 2.5-3 तक इसका रेट चला जाएगा। ये 3.25 करोड़ रुपए से 4 मरला कमर्शियल फाइल का रेट नीचे है। अगर आप कमर्शियल को भी टारगेट करें प्रिज्म में तो आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस रेंज में कमर्शियल भी ले सकते हैं। लेकिन कमर्शियल की ऑडियंस एक अलग है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप प्लॉट ले रहे हैं रेजिडेंशियल तो आप कमर्शियल की तरफ भी जा सकते हैं, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। बहुत जल्द आपको ऑन ग्राउंड ब्लॉक वाइज वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। यहाँ जो है वीडियो मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।